बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। जी फ्रेंड, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमारे पास आईफोन 6 है, 6 प्लस। इसको आप किस तरह से डिसेबल जो है वो सिम बाईपास करेंगे विदाउट जो है वो जेल ब्रेक की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अमेजिंग वे है, अनलॉक टूल को हम यूज़ करेंगे, विद इन मिनट्स ये काम हम कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास मोबाइल है जो कि अभी तक जो है वो डिसेबल हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको किस तरह से ठीक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर जो है वो नो सर्विस है या नो सिम है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो इसके अंदर सिम वगैरह डाल के दिखाता हूँ, इसके अंदर सारे मामला जो है वो करके दिखाता हूँ, ताकि आपको जो है वो पता चले कि इसके अंदर जो है वो सर्विस जो है वो बिल्कुल आ रही है। तो अभी यहाँ पर इसके अंदर जैकेट जो है वो मौजूद नहीं थी, तो मैं क्या करता हूँ कि दूसरा मेरे पास आईफोन जो है वो 6 पड़ा हुआ है। तो उस आईफोन 6 से जो है वो मैं दूसरे फ़ोन से बिल्कुल जो है वो सिम जैकेट निकालता हूँ। देन सिम जैकेट निकालने के बाद इसके अंदर जो है वो सिम डाल के आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास सिम है। इस सिम को यहाँ पर देखिए कि मैं इस फ़ोन के अंदर जो है वो डाल देता हूँ। देन डालने के बाद आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ऊपर जो है वो मैंने सर्विस जो है वो आना शुरू हो जाएगी। मैंने जो है वो सिम यहाँ पर डाल दी है। देन सिम डालने के बाद यहाँ पर मैं अभी जो है वो आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सिम जो है वो डलेगी। देन अभी देखिएगा ऊपर जो है वो हमारे पास सर्विस आ जाएगी। देन सर्विस आने के बाद यहाँ पर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन जो है वो सिम वर्किंग है। देन जो है वो हम इसका सिम बाईपास करेंगे। तो वो ऊपर देखें जो है वो हमारे पास सिग्नल्स आ चुके हैं। अगर आपको जो है वो दिखाई दे सही से, तो वो देखिए ऊपर जो है वो सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं। देन मैं यहाँ पर सिम जैकेट निकाल देता हूँ। देन सिम जैकेट निकालने के बाद नेक्स्ट हमारा मूव क्या होगा कि आप अपने सामने जो है वो 3U टूल या फिर कोई भी टूल जो है वो ओपन करके रख लें, ताकि उसके अंदर जो है वो आपको समझ जो है वो लगती रहे कि किस तरह से हमने जो है वो इसको क्लियर करना है। अभी सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास केबल है। देन इस केबल को जो है वो हम अपने फ़ोन के अंदर लगा लेंगे, तो कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि ये डिसेबल हुआ है। तो दोनों बटन जो है वो आपने प्रेस करने, जैसे कि पावर और होम का बटन होता है, इसके अंदर आपने दोनों बटन जो है वो प्रेस करने हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने दोनों बटन जो है वो प्रेस किए हैं। देन कुछ सेकंड होल्ड रखने के बाद आपने जो वॉल्यूम वाला ऊपर पावर वाला जो बटन है वो आपने छोड़ देना है। होम वाले बटन को जो है वो आपने प्रेस करके रखना है कंटिन्यू। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको DFU मोड नज़र आ जाएगा। देन DFU मोड नज़र आ जाए, देन उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आप जो है वो अनलॉक टूल को ओपन कीजिए। यहाँ पर देखिए ये आईफोन 6 है, तो 6 एंड 6 प्लस का ये मेथड है iOS 12 के अंदर। तो सिंपली आप क्या करते हैं, एप्पल वाले टाइप के अंदर आ जाते हैं और आई अंडरस्टूड पे क्लिक करते हैं। देन सिंपली यहाँ पर देखिए पाउंड DFU का ऑप्शन है, सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। बाकी काफ़ी देखिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो गेस्टर वाला यूज़ हम करेंगे। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है कि आपका फ़ोन जो है वो पाउंड DFU हो जाए। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारा फ़ोन जो है वो पाउंड DFU होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए ड्राइवर्स वगैरह हमारे फ़ोन के जो है वो बिल्कुल ओके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारा फ़ोन जो है वो पाउंड DFU हो जाए। देन DFU होने के बाद आगे का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आईफोन 6 एंड 6 प्लस iOS 12 जिनके अंदर मौजूद है विदाउट जेल ब्रेक, आपको जेल ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है। डिसेबल फ़ोन जो है वो आप सिम बाईपास, नेटवर्क बाईपास आप जो है वो कर सकते हैं। इजीली iCloud यहाँ से बाईपास हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। जब ये प्रॉपर ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल हो जाए, नेक्स्ट हमारी क्या मूव होगी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए ओके हो चुका है। देन ओके होने के बाद यहाँ पर ये जो टैब है इसके अंदर आपने आ जाना है और अपनी रैम डिस्क को सिलेक्ट कर लेना। अनलॉक टूल से जो है वो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर देखिए बूट रैम डिस्क का हम कर देते हैं, हमारी रैम डिस्क जो है वो बूट होना स्टार्ट आ जाएगा। तो ये जो रैम डिस्क है iOS 12 की आईफोन 6 एंड 6 प्लस के लिए अनलॉक टूल की ओरिजिनल वेबसाइट unlocktool.net के ऊपर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर सिंपली आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। वो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से करनी है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि कहाँ से फाइलें लेनी है, कहाँ से फाइलें नहीं लेनी। हर एक चीज़ मैंने प्रॉपर जो है वो बाईपास के हवाले से भी बताई हुई है। आप मेरे इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं, बेशुमार मैंने इसके ऊपर मिस्टर आतिफ मोबाइल के इस चैनल के ऊपर बेशुमार वीडियोस जो है वो मैंने क्रिएट की हुई हैं। तो बार बार सवाल पूछने का तो कोई मकसद नहीं बनता, बहुत ज़्यादा लोग सवाल बार बार करते हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए साथ की होती है उर्दू में, ताकि आपको जो है वो समझ आ सके। जितनी उर्दू की ऑडियंस है, हिंदी की ऑडियंस है, उनको वो समझ आ सके। तो यहाँ पर देखिए बूटिंग रैम डिस्क का हमारा जो है वो 100% ओके हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखिए जो बैकअप लिखा हुआ है, तो सिंपली हम बैकअप पासकोड इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। फ़ोन को आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना, कनेक्टेड ही रहने देना। आपने कोई भी इसके अलावा काम नहीं करना, वरना आपका फ़ोन जो है वो रेज हो जाएगा और आप दोबारा से सिम चला नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जो जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपने सेम वही प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर उसने बैकअप जो है वो हमारा सेव कर लिया। ये हमारा जो है वो बैकअप उसने सेव कर लिया। देन उसके बाद हमारा
क्या नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, नेक्स्ट हमारा मूव होता है यहाँ पर देखिए फैक्ट्री डेटा रीसेट। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फैक्ट्री जो है वो रेज हो जाएगी और विद इन सेकेंड्स आपका फ़ोन जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट होने के बाद अब सिंपली ये ऑन हो गया। दैन ऑन होने के बाद आगे क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन फाइल्स में चलता है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं जो हमने फाइलें रीड की हैं वो कहाँ पर जाती हैं, अनलॉक टूल वाले डेटा वाले फोल्डर के अंदर, सॉरी बैकअप वाले फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर देखिए लॉकडाउन का एक फोल्डर होता है, सिंपली उनके अंदर जो है वो हमारी जो फाइलें हैं अब वो चली जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास जो है वो फाइल आ चुकी है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ आपके सामने लिखा है। ये फाइल जो है वो एक्टिवेटेड है और यहाँ पर ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स मौजूद है। इसका मतलब ये कि सिम वर्किंग है और ये ऑलरेडी सिम बाईपास नहीं है, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल फ़ोन ही सही से वर्क करते हैं, सिम बाईपास वर्क नहीं करेंगे, एरर आ जाता है। तो देन यहाँ पर देखिए हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। देन ऑन होने के बाद नेक्स्ट हमारी क्या मूव होगी वो मैं आपको दिखा दूँ। तो iOS वर्जन भी देख सकते हैं आप कि iOS जो है वो 12 है, इसके अंदर 5.7 लेटेस्ट जो वर्जन अभी चल रहा है वही इसके अंदर मौजूद है। देन आगे हमारी क्या मूव होगी वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हमारा वही सिस्टम होगा कि हमने दोबारा से इसको जो है वो फ़ोन DFU करवाना है, तो उसके लिए आपने डायरेक्टली इसको DFU मोड में लेके जाना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको जो है वो DFU मोड में ले जाते हैं। अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि हमारा फ़ोन जो है वो डायरेक्टली DFU में चला जाए। देन आफ्टर DFU आगे हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा फ़ोन जो है वो DFU मोड में चला गया। देन DFU मोड में जाने के बाद सिंपली आगे का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोबारा से जो है वो सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। वही जो प्रोसीजर था वही आपने दोबारा से रिपीट करना है, लेकिन एंड पर जाकर एक चीज़ हमारी चेंज हो जाएगी। अब DFU पर क्लिक कर दिया, ये DFU होगा। देन DFU होने के बाद बूट करेंगे हम रैम डिस्क को। देन आगे क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ सेम नहीं होती। हर एक चीज़ में जो है वो किसी चीज़ में फ़र्क भी होता है, ज़ाहिर सी बात है, हर एक चीज़ सेम नहीं होती। बहरहाल ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो सेम होती हैं, कुछ चीज़ें सेम होती हैं बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना होता है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी होती। अगर आप इनके अंदर जो है वो चीज़ें मिस करना शुरू कर देंगे, आप चीज़ों को मिस करेंगे तो फिर ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिए DFU हो रहा है। दैन हमारा फ़ोन जब DFU हो जाता है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपनी रैम डिस्क जो है वो बूट करवानी है। दैन देखिए रैम डिस्क हमारी लगी हुई है, बूट रैम डिस्क पर सिंपली हम क्लिक कर देते हैं। दैन क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोन जो है वो रैम डिस्क को बूट करवाना स्टार्ट कर देगा। देखिएगा आपने ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन ऑन ना हो, लेकिन होता नहीं है, पुरानी सिक्योरिटी है, होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो अगर हो जाए तो आपने ये प्रोसीजर दोबारा से कर लेना है। और बैकअप लेने से पहले फ़ोन को फॉर्मेट नहीं करना, ये हमेशा जो है वो आप लोग याद रखिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है वो मसला बनेगा, बाद में जो है वो आपका फ़ोन ओके नहीं होगा। तो जो फ़ोन जो है वो हेलो स्क्रीन के ऊपर है लेकिन वो सिम वर्किंग है, अनलॉक है, सिम वर्किंग है, पाकिस्तान के अंदर है तो PTA अगर अप्रूव्ड है और बाकी कंट्रीज़ के अंदर है वो सिम वर्किंग है, तो वो सिम बाईपास भी हमसे करवा सकते हैं। सिम बाईपास भी मैं जो है वो रिमोटली करके देता हूँ। हेलो स्क्रीन के ऊपर जितने भी डिवाइसें हैं वो सिम बाईपास भी मैं करके देता हूँ iPhone X तक। तो उनकी हर फ़ोन की अपनी अपनी प्राइस है, तो अगर वो कोई बंदा करवाना चाहते तो करवा सकता है। अब देखिए यहाँ पर रैम डिस्क हमारी बूट हो चुकी है, तो अब सिंपली क्या करना है, स्टोर पे आपने क्लिक करना है और OTA और डिसेबल हमारा यहाँ पर होगा रेज वाला सेक्शन। तो इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी फाइलें भी चढ़ जाएंगी और नेक्स्ट अगर कोई अपडेट आती है तो खुद बहुत अपडेट भी नहीं होगा, हेलो पे भी नहीं जाएगा और खुद ब खुद जो है वो रेज भी नहीं करेगा डेटा, ये चीज़ें नहीं करेगा। तो इस चीज़ का जो है वो आपने लाजमी से इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पर फ़ोन जो है वो हमारा ऑन हो गया। दैन ऑन होने के बाद आगे जो है वो जितनी भी चीज़ें वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सिम वगैरह डाल के भी आपको दिखा दूंगा, कॉल वगैरह मिलाकर भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि एप्पल वाला लोगो जो है वो हमारा आ रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि जो है वो हमारा फ़ोन ऑन हो जाए। स्क्रीन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली जो है वो नज़र आ सके। पहले शायद आपको सही से नज़र ना आया हो, लेकिन अब जो है वो एग्जैक्टली आपको नज़र आएगा। देखिए हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। देन आपने ट्रस्ट वगैरह करना है तो कर लीजिए, वरना नहीं कीजिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देन जो है वो बाकी सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो आपके सामने है। सिम यहाँ पर जो वही सिम जो हमने निकाली नहीं थी वही सिम अभी आपके सामने है, वही सिम जो है वो मैं दोबारा से यहाँ पर डाल देता हूँ। देन डालने के बाद जो है वो अगर आप देखिए तो वो ऊपर नो सर्विस आ रहा है, पहले नो सिम था लेकिन अब नो सर्विस आ रहा है। देन उसके बाद आगे वो सिग्नल्स पकड़ेगा। ये थोड़े पुराने मॉडल है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, जो लेटेस्ट मॉडल होते हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है वो सर्विस को पकड़ लेते हैं। लेकिन देखिए
यहाँ पर सेलुलर डेटा वगैरह ऑन है, सब कुछ हो, तो ऑन ऑफ करेंगे आपका जो है वो सिम फिर भी वर्क करेगी, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आप उसको रीसेट या फिर रीस्टोर ना कीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप ये जो फाइलें हमने रीड की हैं, जो बैकअप आपने बनाया है, ये जिस भी बंदे का फ़ोन है, या आप वो देखिए सिग्नल ऊपर आ चुके हैं, तो जिस भी बंदे का फ़ोन है, आपका अपना फ़ोन है, तो काइंडली उनको सेव करके रख लीजिए। बाद में अगर बंदा फ्लैश कर देता है, रीसेट कर सकता है। इस तरह को कोई चक्कर करता है तो मेरे भाई आप जो है वो उसको दोबारा से रीस्टोर करके आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी कॉल वगैरह भी लग चुकी है, ये देखिए सिग्नल वगैरह भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो काइंडली वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।